हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए आज हम आपके लिए क्लास 10 के बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के साइंस के यानी विज्ञान के सिलेबस को लेके आए हैं। किसके सिलेबस को लेके आए हैं? साइंस के सिलेबस को लेके आए हैं, विज्ञान के सिलेबस को लेके आए हैं। क्लास 10 में बिहार बोर्ड के क्लास 10 में मैट्रिक परीक्षा में जो साइंस का सिलेबस है उसमें आप सभी को मालूम होगा कि 3 विषय पढ़ने होते हैं। साइंस को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया आपका जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी बोला जाता है। दूसरा आपका भौतिकी, जिसको फिजिक्स बोला जाता है। और तीसरा आपका रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। इन तीनों बुक से ही हम लोगों को क्या होती है, तैयारी करनी होती है और 100 में से 100 अंक प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान में हम लोगों को सबसे पहला पार्ट जो है वो जैव प्रक्रम पोषण पढ़ना है। जैव प्रक्रम और पोषण क्या है? तो जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, स्वपोषी पोषण क्या है, परपोषी पोषण क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे यह जो श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय तक जो है, यह आपका नियंत्रण एवं समन्वय तक जैव प्रक्रम में भी आते हैं, लेकिन इनको अलग अलग पाठ में बांट दिया गया है। श्वसन, दूसरा हम लोगों को श्वसन पढ़ना है। श्वसन में मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र, जंतु श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसमें फेफड़ा। तीसरा पाठ अपना परिवहन होगा, परिवहन पढ़ना है। उसके बाद उत्सर्जन पढ़ना है, नियंत्रण और समन्वय पढ़ना है, जनन पढ़ना है। सब 6 जो लेसन है, जनन पढ़ना है। जनन में हम लोगों को लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मादा जनन अंग, नर जनन तंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकता तथा जैव विकास, जिसको जेनेटिक बोलते हैं, हम लोग जेनेटिक बोलते हैं। आनुवंशिकता के गुण, आनुवंशिकता के लक्षण, आनुवंशिकता के नियम किन्होंने दिया था, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा पर्यावरण पढ़ना है। सौर ऊर्जा, पवन चक्की क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपना आता है फिजिक्स, जिसको भौतिकी बोला जाता है। भौतिकी में प्रकाश का परावर्तन, पहला पार्ट पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, इसमें हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की किरण कैसे आती है, कैसे परावर्तित हो जाती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम लोग मुख्य रूप से लेंस के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, है ना। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। निर्यात से यानी हवा से कांच में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसकी वेग क्या होती है। फिर वापस कांच से हवा में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो उसकी जो चाल होती है वह क्या होती है, इसके बारे में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा पाठ अपना आता है मानव नेत्र, हमारा जो आँख है, मानव नेत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है, वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष कैसे बनता है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होती है, ये सब अपना पढ़ना है तीसरा लेसन में, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण में। उसके बाद चौथा पाठ है अपना फिजिक्स का विद्युत धारा, जो हमारे घर में बिजली है, टेलीविजन चलते हैं, मोबाइल चार्ज होते हैं, फ्रिज चलती है, कूलर चलते हैं, सब विद्युत धारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। विद्युत धारा जो अपने करंट आते हैं उसके आसपास चुंबकीय प्रभाव कैसे बनते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऊर्जा का स्रोत पढ़ना है। ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपना आता है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, इसमें पढ़ना हम लोगों को भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके समीकरण कैसे बनते हैं। अम्ल, भस्म तथा लवण, अम्ल के क्या गुण हैं, भस्म के क्या गुण हैं, लवण के क्या गुण हैं, अम्ल तथा भस्म मिलकर लवण कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद धातु एवं अधातु पढ़ना है। धातु क्या है,
धातु के क्या गुण होते हैं, धातु के क्या गुण होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन के यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन तथा इसके यौगिक में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्व को बांटा गया है, तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का प्रवर्धन, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग अभी तुरंत अध्ययन करने वाले हैं परीक्षा पैटर्न। जो ये तो हमारा था सिलेबस, हम लोगों को ये इतना पढ़ना है, हम लोगों को यह पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र से हम लोगों को इतने पार्ट को पढ़ना है। जीव विज्ञान में कुल 8 पार्ट हैं, भौतिकी में कुल 6 पार्ट हैं और रसायन शास्त्र में कुल 6 पार्ट हैं। हम लोगों को इतना पढ़ना है। उसके बाद जानेंगे परीक्षा पैटर्न, एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते होंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, तो जब विद्यार्थी परीक्षा पैटर्न को हम लोग देखेंगे, परीक्षा पैटर्न को देखेंगे तो हमारा साइंस का यानी विज्ञान का जो परीक्षा होता है, एग्जाम होता है, वह टोटल 80 मार्क्स का होता है। 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम होता है अपना और 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का अपना प्रैक्टिकल होता है। यह बोर्ड एग्जाम 80 नंबर का सेंटर से देना होता है और यह आपका स्कूल देता है। यह आपका 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल से स्कूल देती है। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं, 1 नंबर के यानी 1 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वह 80 मार्क्स के होते हैं। 80 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या ऑब्जेक्टिव की 80 होती है और 80 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्न ही हल करने होते हैं। 80 प्रश्न से आपको 40 प्रश्न के ही उत्तर देने होते हैं और उसके लिए आपको 40 अंक मिलते हैं। उसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 40 अंक मिलेंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 अंक मिलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 अंक दिए जाते हैं, जिसमें आपको पता है कि विज्ञान के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषय से प्रश्न आते हैं। तो 2 अंक के जो प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, वह फिजिक्स से कुल 8 होंगे, केमिस्ट्री से भी कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और बायोलॉजी से भी कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 अंक के जो प्रश्न हैं वह सब में प्रश्नों की संख्या 8 होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी विद्यार्थी, जिसमें से आपको 4 प्रश्न ही हल करने होंगे। जिसमें से आपको 4 प्रश्न ही हल करने होंगे, यानी 4 प्रश्न के ही उत्तर देने होंगे, जिसमें आपको हर एक प्रश्न पर 2 अंक मिलेंगे। हर एक प्रश्न पर कितने अंक मिलेंगे? हर एक प्रश्न पर 2 अंक मिलेंगे, जिसमें आपका 8 मार्क्स हो जाएगा। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 अंक जो मिलेंगे वो आपको फिजिक्स से मिलेंगे, 8 अंक आपको केमिस्ट्री से मिलेंगे और 8 अंक आपको बायोलॉजी से दिए जाएंगे। यह था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 2 अंक दिए जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फिजिक्स से प्रश्नों की संख्या 2 होती है, केमिस्ट्री से भी प्रश्नों की संख्या 2 होती है और बायोलॉजी से भी प्रश्नों की संख्या 2 होती है। यानी तीनों सब्जेक्ट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2-2 होते हैं। कितने होते हैं? 2-2 होते हैं। इसमें से हमको एक प्रश्न के ही हल करने होते हैं और एक प्रश्न को हल करने में हमको फिजिक्स में 6 अंक दिए जाते हैं। बाकी केमिस्ट्री में 5 अंक दिए जाते हैं और बायोलॉजी में भी 5 अंक दिए जाते हैं। फिजिक्स में भी 5 अंक दिए जाते हैं और बायोलॉजी में भी 5 अंक दिए जाते हैं। या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न कितने दिए जाते हैं? 2 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से एक प्रश्न के ही उत्तर देने होते हैं और जिसके लिए हमें 5 अंक मिलते हैं और फिजिक्स में 6 अंक मिलते हैं। यह अपना परीक्षा पैटर्न था। तो इसमें से 40 अंक आपके ऑब्जेक्टिव से हो गए और इसमें 2 अंक के जो प्रश्न हैं इसमें टोटल 24 मार्क्स हो गए, 24 नंबर हो गए और इसमें 16 अंक हो गए। अब बताइए 16 और 24 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ 40 अंक होते हैं। 16 और 24 को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 40 अंक होते हैं। तो 40 अंक आपके हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन के और जो आपका 24 अंक हो गया
वो लघु उत्तरीय प्रश्न का हो गया, यानी शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और आपका जो है 16 अंक जो दिए जाते हैं, आपका 16 अंक दिए जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 16 और 24 को जब हम ऐड करते हैं तो 24 अंक आपके होते हैं सब्जेक्टिव से, और 16 और 24 को ऐड करते हैं तो 40 अंक होते हैं, और 40 अंक आपको दिए जाते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न के, सब्जेक्टिव प्रश्न के, और 40 अंक आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के। कुल मिला के आपका 80 अंक का परीक्षा होता है, और 20 अंक आपका प्रैक्टिकल यानी स्कूल देता है। टोटल आपका 100 अंक का साइंस के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से लोगों का 95 प्लस ही अंक आते हैं, 95 प्लस ही अंक आते हैं। जो विद्यार्थी मेहनती होते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले होते हैं, उनका अंक 95 प्लस ही होता है, 95 प्लस ही होता है। मेहनत करना आपका काम है। और यह था हमारा परीक्षा पैटर्न विद्यार्थी। और फिर हम ठीक है तो आपसे मिलते हैं फिर अगले क्लास में। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।